की गारंटी सिर्फ जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जुमला है। अगर 6 महीने का आप वादा कर रहे हैं, चुनाव उससे पहले आप करा लेंगे। बच्चों को आप जुमला दे रहे हैं, जो फुसला रहे हैं। कितने बच्चे जो है पुलिस परीक्षा में 55 लाख 50 लाख बच्चे गए यारो का, उनका पैसा जोड़ लीजिए, न जाने कितना अरब खराब हो जाएगा। तो सरकार का खजाना तो भर गया, गरीब तो लूट गया। 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में बड़ी मीडिया उनके साथ कश्ती में सवार होकर के मनोरंजन ले रही थी, ठीक है, समुंदर का। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रोजगार दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कौन सा आपने रोजगार। देश की आज़ादी के समय एक सुई नहीं बनती थी भारत के अंदर, और आज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बन रही है। तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। जितने आप योजना देते हैं, ये योजना सारी कांग्रेस की है। आपने सिर्फ नाम बदला है, नाम बदल करके, चेहरा बदल करके आप ही दिखा रहे हैं कि हमने जो है काम दे रखा है, या हमने ये योजना की लाभ दिया है। लोग तो मुझसे कह रहे हैं, गांव-गांव जाती हूँ बात करने, ग्रामीण तो बहुत खुश हैं। कोई नहीं खुश है, कहीं रोजगार पा रहा है कोई, किसान परेशान है, सांड चल ले रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं बहुत। ये बताइए कि क्या जो है राहुल गांधी जी पप्पू हैं? ना, बिल्कुल पप्पू नहीं है। और मोदी जी जुमलेबाज हैं? 100% जुमलेबाज है। क्या जुमलेबाजी की? भाई जुमलेबाजी तो सबसे पहले 2014 में कहा था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, नहीं दिया। इसका जवाब आप लोगों ने, आपकी मीडिया के लोगों ने पूछा उनसे, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए। नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? हमें मौका नहीं मिला, फिर हमें मिलता तो हम जाते। इसके बाद आपको जवाब ही नहीं देते आप। जब आप मीडिया के लोगों से पूछ नहीं सकते तो हम आपको क्या जवाब दें? ये जो भी पूछ रहे कोई मतलब नहीं है। हम आपसे सवाल के आप उनसे पूछो जाकर ना, अब पूछ नहीं सकते। अच्छा, अगर आप दुआ दीजिए, आपकी दुआ से हमको वहाँ तक जाने का मौका मिले तो हम जरूर जितने भी चैनल हैं आपके, टोटल सब मक्कार और यार है। कहना चाहता हूँ 2019 के, सुनिए, यूट्यूबर अगर आप होंगी तो मान लिया मैंने यूट्यूबर तो सही है। मैडम सुनिए, 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में बड़ी मीडिया उनके साथ कश्ती में सवार होकर के मनोरंजन ले रही थी, ठीक है, समुंदर का। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने रोजगार दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कौन सा आपने रोजगार दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सफीर भाई ने गाड़ी खरीदी, इन्होंने ड्राइवर रखा कि नहीं रखा, उसको वो रोजगार कह रहे हैं। सफीर भाई गाड़ी खरीद करके अपने भाई से गाड़ी चलवा सकते हैं, स्वयं खुद गाड़ी चला सकते हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने रोजगार दिया। अगर पहले कांग्रेस के समय में 1 करोड़ गाड़ी बिकी, तो आज 5 करोड़ गाड़ी बिकी, 5 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया। ये कैसा रोजगार है कि जिसने 20 लाख लगा करके गाड़ी खरीदी, उसी को उन्होंने नौकर बना दिया? ये कैसा रोजगार है? आज नौजवान पूरी तरीके से भूख अपने परिवार के, जो भी उसके परिवार के लोगों ने 10 लाख 5 लाख 20 लाख लगा करके और उस बच्चे को पढ़ाया है, वो बच्चा आज रिक्शा चलाने पे मजबूर है, 5 किलो राशन लेने पे मजबूर है। भाजपा पूरी तरीके से गुमराह करती है कि कांग्रेस ने क्या किया। देश की आज़ादी के समय एक सुई नहीं बनती थी भारत के अंदर, और आज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बन रही है। तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। जितने आप योजना देते हैं, ये योजना सारी कांग्रेस की है। आपने सिर्फ नाम बदला है, नाम बदल करके, चेहरा बदल करके आप ही दिखा रहे हैं कि हमने जो है काम दे रखा है, या हमने ये योजना की लाभ दे रहे हैं। ये जो है आधार कार्ड का विरोध इन्होंने किया, बैंक से जुड़ने का विरोध किया। हाँ, भाजपा ने जो ना है, भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया, भाजपा ने आधार कार्ड का विरोध किया था, जिस आधार कार्ड का आज सिरे जीएसटी कौन लाया? जब मनमोहन सरकार में जीएसटी पास हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर सदन में विरोध कर रहे थे, जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आधार कार्ड का। लेकिन जब आप सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, तो वही आधार कार्ड लागू किया, वही जीएसटी लागू किए। उत्तर प्रदेश में जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। और आज गैस सिलेंडर, आप हमको बताइए, मीडिया के माध्यम से आप भी सवाल कीजिए कि क्या 450 ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है? आज 1000 रुपए का गैस है, कोई बोलने वाला नहीं है। कल 450 रुपए का गैस था जो है, तो हमारी माननीय मंत्री जी जो ना मूड पे लेकर के, तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि आप लोग बोले अपने मन की बात। नहीं, तो मैं अपनी मन की बात कर रहा हूँ, मगर आप लोग भी, मीडिया को भी हिम्मत करना पड़ेगा और सरकार से सवाल करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं नौजवानों के लिए, क्या कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए, क्या कर रहे हैं अच्छे स्कूल बनाने के लिए, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए,
किसान 50 लाख रुपए लगा करके 50,000 से लेकर के 50 लाख लगा करके वो खेती तैयार करता है। अगर किसान जो है अनाज न तैयार करे तो हम लोग भूखे रह जाएं। और उसको पता लगा कि उसने 50 लाख रुपए लगा करके किसान बोया और उसको मिला बाद में 30 लाख रुपया। बहुत बड़े बड़े किसान हैं। किसान 500 रुपए से लेकर के 50,000 से लेकर के लाखों के हैं जो ना है। तो उनको जब वो लगाएंगे उनको रेट नहीं मिलेगा, दूसरे साल वो अपनी ज़मीन को बेच देंगे किसी दूसरे के हाथ। और वही प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इनकी सारी ज़मीनों को लेकर के मिला करके अडानी अंबानी फला फला को हम दे दें, इनको जो है बेरोजगार पूरी तरीके से कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी अब 2 चीज़ चाहते हैं कि अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। अब गरीब का बेटा डीएम नहीं बनेगा या गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सिर्फ वो जुमला है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। इसका मतलब वो जुमलेबाज है। बिल्कुल जुमलेबाज। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी जब कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, जिनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके जमाने में एकमात्र चीनी मिल का निर्माण किया गया है, कांग्रेस की देन है। सबसे वही है। चीनी मिल के अलावा ना तो सुल्तानपुर में कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई रोजगार का बड़ा कारखाना लगा है। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके छोटे भाई संजय गांधी जब कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, जिनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके जमाने में एकमात्र चीनी मिल का निर्माण किया गया है, कांग्रेस की देन है। सबसे वही है। चीनी मिल के अलावा ना तो सुल्तानपुर में कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई रोजगार का बड़ा कारखाना लगा है। मात्र एक चीनी मिल जो मिली है वो कांग्रेस की सरकार में मिली है। और इतना बड़ा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ, जहां हमारे आपके घर के बच्चे पुलिस सिपाही दरोगा बनेंगे, वो प्रशिक्षण करेंगे, तो जनपद सुल्तानपुर में उनको आना पड़ेगा। उस प्रशिक्षण केंद्र को बनाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उसके बाद आज आप देख लीजिए, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा रोजगार पाए, नौकरी पाए। आज ARO और पुलिस भर्ती आप निरस्त हो गई। उनके आप आधार कार्ड लिंक है। जब आधार कार्ड आप कोई भी फार्म भरेंगी तो आधार कार्ड आपको लिंक करना पड़ेगा। बैंक में कोई खाता खुलाने जाएंगी, कहीं भी आप जाएंगी, न्यायालयों में जाएंगी तो आधार कार्ड पहले मांगा जाता है। तो क्या सरकार की लायबिलिटी है कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए? फिर जुमलेबाजी हुई, फिर गारंटी शब्द आ गया वहीं भारतीय जनता पार्टी की। मोदी की गारंटी सिर्फ जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जुमला है। अगर 6 महीने का आप वादा कर रहे हैं, चुनाव उससे पहले आप करा लेंगे। बच्चों को आप जुमला दे रहे हैं, जो फुसला रहे हैं। कितने बच्चे जो है पुलिस परीक्षा में 55 लाख 50 लाख बच्चे गए ARO का, उनका पैसा जोड़ लीजिए, न जाने कितना अरब खरब हो जाएगा। तो सरकार का खजाना तो भर गया, गरीब तो लुट गया। आज अडानी अंबानी उद्योगपतियों को जितना पैसा इन्होंने माफ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर उससे आधा पैसा किसानों का कर्ज माफ कर दिए होते, तब भी किसान खुशहाल हो जाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो जाता। और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात जिस भारत सरकार ने किया, सबसे ज्यादा इज्जत बहन बेटियों की इसी सरकार में लुटी है। इसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कहते हैं कि साइकिल वाले में लुटती है। साइकिल 1090 किसने लाया? वुमेन पावर लाइन किसने लाया? कौन लाया? बहनों को साइकिल पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में किसने भेजा? लैपटॉप चलाना बहनों को किसने सिखाया? कौन सी सरकार ने सिखाया? लेकिन अपराध भी होते थे। अपराध नहीं होते थे। तब आप जैसे पत्रकार टीवी पे चलाते थे, एक हत्या हो जाती थी, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार। आज टीवी पे नहीं चलता हत्या और लूट होने पर। इतनी बड़ी लूट काजीपुर के अंदर हुई है सोना व्यापारी के साथ। आज नहीं चल रहा है, ये योगी की सरकार में लूट गया सोना। तब आप लोग, मीडिया के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ नैरेटिव फैलाकर उनको बदनाम करने का काम किया। और राहुल गांधी से ज्यादा ईमानदार और नेक इंसान कोई नहीं है, त्यागी पुरुष कोई नहीं है। त्याग उन्होंने क्या किया है? इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार लगातार चली है। क्या राहुल गांधी चाहते भारत के प्रधानमंत्री न बन जाते? क्या कोई उनको रोक लेता? 5-7 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वो चाहते तो मुख्यमंत्री न बन लेते, कोई उनको रोक लेता? लेकिन भारत की राजनीति में असली राष्ट्रवादी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। ये तो झूठे लोग हैं। आज लड़ाई यहाँ काले और गोरे लोगों की है, और आज लड़ाई सच और झूठ की है। आज लड़ाई नफरत फैलाने वाले लोगों की है, के बीच की है। ये नफरत हिंदू मुस्लिम और झूठ
की राजनीति करने वालों अच्छा, से। जब वो इतना फरेब कर रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं कि 400 पार इस बार हम ही लोग इनको समझ नहीं पाए, इनके झांसे में फंसते गए। तो वो खुद कह रहे हैं। आपको एक किस्सा बता दें। हाँ, एक मदारी आया गांव में, वो चूहा पकड़ रहा था, चूहा पकड़ रहा था। पकड़ रहा था। तो चूहेदानी लेकर गांव में आया, उसने अच्छी अच्छी रोटी रखा, उसमें कुछ फल फ्रूट रखे, कुछ अच्छे टोस्ट रखे। तो जो जनता जो चूहे के रूप में जनता है, जनता तो समझ पाती नहीं है। वो चूहा वो समझा कि तो हमारा बहुत शुभचिंतक है मदारी, ये समझा चूहा, ये समझा कि मदारी हमारा बहुत शुभचिंतक है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो मदारी चूहेदानी में मुझको पकड़ने आया, ले जाकर के गला दबा करके मेरी हत्या कर देगा। उसको ये समझ में नहीं आया। जब वो खाने के चक्कर में गया, जो हमारे 5 किलो राशन वाले हमारे भाई हैं, जिस दिन उनको ये चूहेदानी वाली किस्सा याद आ जाएगी, उस देश में उस दिन भारत में क्रांति आएगी और भारतीय जनता पार्टी सदा सदा के लिए इस देश से चली जाएगी, लौट कर नहीं आएगी और लोग इनकी तरफ थूकेंगे भी नहीं मुँह करके। अच्छा से आपने योगी जी की बात करी है, तो उनका बुलडोजर भी तो चल रहा है, वो सही नहीं लगता आपको? कहाँ किस बुलडोजर, हद तक सही लगता कहाँ है बुलडोजर उनका चलता है? चलता तो जात है। विशेष के लोगों पर चलता है। हाँ, जाति विशेष के जात लोगों के पर विशेष चलता के है। लोगों पर। अगर यादव है तो 5 सेकंड में, हाँ, मुस्लिम है तो 3 सेकंड में, और अगर एससी है तो 7 सेकंड में। हाँ। इतनी जल्दी पंडित हैं तो? 10 सेकंड में। अगर आप बाबू साहब हैं तो नहीं चलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े कथनी है, उनको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उनसे ज्यादा जातिवादी मुख्यमंत्री कोई ना हुआ है, ना कोई होगा। और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अपने ऊपर लिखे आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का काम उन्होंने किया है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी है, वो मोदी जी से बड़ा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अवर टुडे, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी कनक मिश्रा के साथ।